नमस्कार, मैं अजय कुमार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हैशटैग टीवीटी, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा ब्लॉक 7 योग के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं एक खास आसन बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है श्रोणी चक्रासन। लेकिन एक और मूल मंत्र जो मैं प्रत्येक दिन बोला करूँगा वह यह है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य स्वयं को जानना है। शिक्षा का मूल उद्देश्य स्वयं को जानना है और स्वयं को जानने के लिए जो विधि है योग के माध्यम से वह है ज्ञात से अज्ञात की ओर। विज्ञान भी जो भी प्रयोग करता है वह ज्ञात से अज्ञात की ओर करता है, अर्थात जिसे हम जानते हैं वहाँ से हम शुरू करेंगे और हम जिसे नहीं जानते वहाँ उसकी खोज करेंगे। यही योग का मूल उद्देश्य है और योग का मूल उद्देश्य भी है स्वयं को जानना और शिक्षा का भी मूल उद्देश्य है स्वयं को जानना। तो एक टैग रहेगा साथ में ही कि शिक्षा का मूल उद्देश्य है स्वयं को जानना। तो आइए स्वयं को जानने के लिए हम आसनों से ही प्रारंभ करते हैं। हम अपने अंगों को जानते हैं, अपने शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं घटित होती है हम उसको जानते हैं और आसन का प्रयोग हम पढ़ाई के लिए, ध्यान के लिए करते हैं। शरीर के अंदर कहीं दर्द ना हो, जोड़ों में दर्द ना हो, इसके लिए हम आसन का प्रयोग करते हैं। लंबे समय तक स्थिर से बैठने के लिए हम आसन का अभ्यास करते हैं। तो आज जो आसन हमने चुना है वह है श्रोणी चक्रासन, या इसको कह सकते हैं घुटना चक्रासन। तो आइए इसका प्रायोगिक रूप हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम प्रारंभिक स्थिति में बैठ जाएंगे जैसा प्रत्येक दिन हम लोग बैठते हैं। पवन मुक्तासन का जो प्रारंभिक स्थिति है वो ये है। प्रारंभिक स्थिति में बैठने के बाद दाहिने पैर के घुटने को दाहिने जांघ पर, बाएं जांघ पर रखेंगे और दाहिने घुटने को दाहिनी हथेली से पकड़ के और अपने भुजाओं की मांसपेशियों की शक्ति के द्वारा हम इस घुटने को गोल गोल घुमाने का प्रयास करेंगे। इसी को कहते हैं श्रोणी चक्रासन। ऐसा करते समय जहां जहां तनाव हो रहा है वहां वहां हम उसका अवलोकन करेंगे। पैर को ऊपर की ओर ले जाते हुए श्वास को लेंगे, नीचे ले जाते समय श्वास को छोड़ेंगे और मानसिक रूप से इस गणना करेंगे 10 बार। दस बार हो जाने के बाद अब एंटी क्लॉक 10 बार करेंगे। दोनों तरफ से 10-10 बार हो गया।
इस पैर को सीधा कर देंगे। अब दूसरे पैर को उसी तरह से गोल गोल घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज, फिर 10 बार एंटी क्लॉक। ऊपर की ओर लाएंगे तो श्वास लेंगे, नीचे जाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे, और जहां जहां तनाव हो रहा है उसका अवलोकन करेंगे। इस प्रकार से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से 10 बार करने के बाद पुनः प्रारंभिक स्थिति में आएंगे और दोनों पैरों को कम से कम 4 से 5 बार घुटने से मोड़ेंगे, सीधा करेंगे, इसे भी घुटने से मोड़ेंगे, सीधा करेंगे। इस प्रकार से 4 से 5 बार इसको दोहराएंगे। ऐसा करने से मांसपेशियों में यदि कहीं पर तनाव आ गया होगा तो वह पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। प्रत्येक आसन के पश्चात कुछ सेकंड तक हमें विश्राम की अवस्था में रहनी चाहिए ताकि हमारे संपूर्ण शरीर को विश्राम मिल सके, सभी पेशियां अपनी मूल जगह पर आ जाएं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।